गुड मॉर्निंग फ्रेंड, जय जगन्नाथ। आइए इस वीडियो में हमने डिस्कस करने वाले हैं डेली करंट अफेयर के टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQ 30 मई 2025 की सारे के सारे करंट अफेयर इस वीडियो में हमने कवर अप करने वाले हैं। आइए बिना टाइम वेस्ट करें, जो भी बातें रहे नेशनल एंड इंटरनेशनल तौर पर जो भी बातें रहे सारे के सारे कवर अप करते हैं। देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहे, बताइए क्या पूछा जा रहा है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म, जो कि फास्ट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो प्लेटफॉर्म रहे, कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म रिसेंटली जो कि ये लॉन्च करवाया गया है गूगल के द्वारा। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म जो रहे ये रिसेंटली लॉन्च करे। हालांकि आपको ये पता ही होगा जो गूगल मीट रहे, जैसे कि आपको पता ही होगा जो गूगल मीट रहे, ठीक उसी तरह मतलब ये एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म और ये 3D स्ट्रक्चर में जो वीडियो प्रोवाइड की जाएगी ना, ये 3D वीडियो है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। 3D वीडियो जो कि फर्स्ट टाइम ये जो गूगल ने ये अनवील करी, इसका नाम है गूगल वीम। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, गूगल वीम, ध्यान में रखना। जो कि ये 3D वीडियो जो कि कॉन्फ्रेंसिंग 3D वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ध्यान में रखना। एंड इसमें बाय यूजिंग 6 कैम यानी 6 कैमरा यूज करके ये प्रोवाइड की जाएगी, ध्यान में रखना। एंड गूगल ने गूगल वीम ये जो कि इसका नाम रहे। एंड अगर पूछे बताना गूगल की स्थापना कौन सी ईयर में करवाया गया था, स्थापना ये है 1998 जो कि एस्टेब्लिशमेंट स्थापना। हेडक्वार्टर पूछे तो कैलिफोर्निया, हेडक्वार्टर पूछे तो कैलिफोर्निया US में रहे हेडक्वार्टर। एंड अभी के टाइम में CEO कौन रहे, वो है सुंदर पिचाई, ये आपको तो पता ही होगा, सुंदर पिचाई रहे। एंड ध्यान में रखना। एंड इसके जो अदर नाम रहे ना, इसके जो गूगल वीव इसका नाम पूर्व में रहे, इसका नाम था जो कि स्टार लाइन करके, स्टार लाइन, ध्यान में रखना, स्टार लाइन। एंड अगर आपको गूगल की पेरेंट कंपनी बताना, गूगल की पेरेंट कंपनी कौन सी है, ये है अल्फ़ाबेट INC, अल्फ़ाबेट INC। जैसे फेसबुक हो गया, पेरेंट कंपनी क्या है, अल्फ़ाबेट INC, ध्यान में रखना सारे के सारे। एंड देखते हैं और एक हमने डिस्कस करी थी जो गूगल ने रिसेंटली जो कि 7th जनरेशन जो AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चिप इन्होंने डेवलप करी थी। कौन सी चिप, जो नाम क्या आ रहा है 7th जनरेशन की, जो 7th जनरेशन AI चिप ये जो डेवलप करी इसका नाम है आयरन वुड, ध्यान में रखना। देखते हैं आगे बढ़ते हैं। द रिसेंटली लॉन्च 3D वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म बाय गूगल कॉल्ड द गूगल वीम, इसका नाम क्या है, गूगल वीम। इट वाज प्रीवियसली नोन एज द प्रोजेक्ट टारलाइन का नाम करके प्रीवियसली इसका नाम रहे। बीम इज यूज टू AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड 3D इमेजिंग टू क्रिएट ए मोर नेचुरल एंड देन इमर्सिव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एक्सपीरियंस, ध्यान में रखना। देखते हैं नेक्स्ट में क्या रहे। फर्स्ट एडिशन ऑफ फर्स्ट एडिशन ऑफ हॉकी इंडिया मास्टर्स कप 2025 विल बी हेल्ड इन व्हिच प्लेस। फर्स्ट एडिशन ऑफ हॉकी इंडिया मास्टर कप 2025 विल बी हेल्ड इन व्हिच प्लेस, कौन सी प्लेस में ये होने वाला है, ये चेन्नई में, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, चेन्नई में, तमिलनाडु की। एंड ये फर्स्ट एडिशन रहे, ध्यान में रखना, फर्स्ट एडिशन। अगर आपको ध्यान में रखना, देखते हैं डिटेल में पहले क्या रहे, देन आपको बताता हूँ। द इनागुरल एडिशन ऑफ द हॉकी इंडिया मास्टर कप 2025 मेन एंड वोमेन बोथ जो रहे विल टेक प्लेस इन द चेन्नई जून 18 to 27, जो 2025 की बात किया जा रहा है, 2025 की जून 18 to 27। हॉकी इंडिया said a statement on the Friday a player must be aged 40 and then above। मतलब यहाँ जो ये होने वाला है ना, कौन सी ये एडिशन, फर्स्ट एडिशन हॉकी इंडिया मास्टर्स कप 2025, इसमें जो प्लेयर होने वाला है इसमें एज 40 हो या फिर इससे ऊपर, इससे नीचे नहीं, 40 या फिर इससे ऊपर जो है ये यहाँ पार्टिसिपेट कर सकता है। ये मास्टर कप 2025 ये होने वाला है चेन्नई में, ध्यान में रखना। जो कि हॉकी इंडिया सेट द स्टेटमेंट फ्राइडे एंड प्लेयर मस्ट बी द एज 40 एंड देन above compete in the men's category and then 35 above the women's category,
35 एबॉव जो कि ये वुमेन कैटेगरी में ये पार्टिसिपेट कर सकता है, ध्यान में रखना। एंड ये बताना हॉकी में जो कौन सी कप रहे बता सकते हो, बताना अजलन शाह कप, जैसे अजलन शाह कप ये किससे एसोसिएटेड है, हॉकी से। अगर आपको आगा खां कप पूछे तो आगा खान कप ये भी हॉकी से एसोसिएटेड है। और ध्यानचंद कप ये किससे एसोसिएटेड है, ये भी हॉकी से एसोसिएटेड है। रंगस्वामी कप ये भी हॉकी से एसोसिएटेड है, ध्यान में रखना, काफ़ी बातें रहे। तो देखते हैं नेक्स्ट में क्या आ रहा है, बताइए। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ ऑडी इंडिया, जो ऑडी इंडिया रहे इसके ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किससे नियुक्त करवाया गया है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ ऑडी इंडिया, ये है नीरज चोपड़ा। ऑप्शन जैवलिन थ्रोअर रहे, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर नीरज चोपड़ा, यानी जो भाला फेंक रहे। सो इन्होंने जो कि बने हैं ब्रांड एम्बेसडर ऑफ ऑडी इंडिया की, ध्यान में रखना। देखते हैं आगे और बताना विराट कोहली कौन किसकी जो कि ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। अभी क्या टाइम में हमने डिस्कस करी थी जो यूरोग्रिप टायर की किसने बने हैं, ये बताना यूरोग्रिप टायर की किसने बने। एंड फेडरिक वैंग रहे इसके कौन बने हैं, यूरोग्रिप टायर की बने हैं MST यानी महेंद्र सिंह धोनी। एंड इन्होंने लेज पैकेट रहे ना इसकी जो कि ब्रांड एम्बेसडर बनते लेज की। एंड फेडरिक वैंग की पूछे तो वो विद्या बालन बने, ध्यान में रखना सारे के सारे। देखते हैं पहले क्या रहा है डिटेल में। ऑडी इंडिया हैज अनाउंस्ड द डबल टाइम ओलंपिक मेडल विनर नीरज चोपड़ा हैज join the hand with the German manufacturer as the brand ambassador, ध्यान में रखना। एंड ये बताना फिर जो ऋषि कौशल किसकी बने, जो टाटा ट्रैक्टर की बने, हमने डिस्कस की है इसके बारे में। देखते हैं नेक्स्ट में क्या आ रहा है, बताइए। नंबर 4 पर क्या आ रहा है, रिसेंटली वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ इनागुरेट कृषि उद्योग समागम 2025 इन हुई स्टेट, कौन सी स्टेट में जो कृषि उद्योग समागम 2025 है ये इनागुरेट करिए वाइस प्रेसिडेंट के द्वारा जगदीप धनखड़, ये मध्य प्रदेश में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, मध्य प्रदेश। असल में ये क्या है, एंड ये जो कि अभी के टाइम में जो ये इनागुरेट करवाया गया है ये 3 डे जो कि अनवील करवाया, 3 डे कॉन्फ्रेंस जो कि 26 to 28 मई तक ही हो रहा था, ध्यान में रखना, मध्य प्रदेश में हो रहा था। किसने जो कि इनागुरेट करी है, वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़। एंड इसमें क्या डिस्कस करी गई है, देखते हैं। अंडर मध्य प्रदेश, जो मध्य प्रदेश में ये अनवील करवाया गया है, इनागुरेट करवाया गया है, ईयर ऑफ द इंडस्ट्री एंड एम्प्लॉयमेंट कृषि उद्योग समागम 2025 इज इमर्ज एज ए लैंडमार्क initiative to connect the state agriculture sector with the industry, innovation and then investment. The three-day event will be inaugurated on Monday, May 26 near the Krishi Upaj Mandi in the Narsimpur by Honorable Vice President जगदीप धनखड़ के द्वारा। देखते हैं नेक्स्ट में क्या आ रहा है। बात करें मध्य प्रदेश की, तो आइए मध्य प्रदेश के बारे में देखते हैं सारे के सारे बातें। जो कि मध्य प्रदेश में कितने की नेशनल पार्क है, 12 नेशनल पार्क एंड 22 जो कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। एंड ध्यान में रखना बायोस्फीयर रिजर्व जो कि 3 बायोस्फीयर रिजर्व है। कैपिटल पूछे तो भोपाल हो गया। CM है मोहन यादव, गवर्नर है श्री मंगूभाई छगन भाई पटेल, ऑफिशियल लैंग्वेज है हिंदी। स्टेट डे है जो कि मध्य प्रदेश की 1 नवंबर स्टेट डे। स्टेट एनिमल पूछे तो स्वाम्प डियर। स्टेट वार्ड पूछे तो एशियन पैराडाइज फ्लाई कैचर। एंड फेस्टिवल पूछे तो लोकरंग फेस्टिवल हो गया। अखिल भारतीय कालिदास समारोह हो गया। खजुराहो फेस्टिवल एंड भोगोराई हाथ फेस्टिवल एंड होली उज्जैन कुंभ मेला हो गया। एंड देन मलबा उत्सव, सारे के सारे ध्यान में रखना। सो देखते हैं आगे। और आगे बढ़ने से पूर्व ये पहले मुझे बताना, मतलब मध्य प्रदेश की बात हो रहा है तो बताना मध्य प्रदेश में कौन सी लेक रही, बताना कौन सी लेक बता सकते हो मध्य प्रदेश में। हमने एक ट्रिक में याद रखी थी, कौन सी ट्रिक बता सकते हो। एक तो याद रखना सागर,
जो बता रहा हूँ ध्यान में सुनना, सागर रहे और एक रहे ताल, क्या रहे, TAL ताल। ये जब भी आपको देखने को मिलने वाला है, देखिए अगर आपको ताल मतलब है भीम ताल रहे, एक चंद्रा ताल, ध्यान में रखना। सारे के सारे आपको कंफ्यूज क्लियर कर देता हूँ। अगर आपको ऑप्शन में सागर दिखे या फिर ताल दिखे, वो आंसर हो सकता है। कौन सी रहे, जो एक तो रहे जैसे भोजताल हो गया, भोजताल, जो भोजताल हो गया ये आपको मध्य प्रदेश में मिलने वाला है। जो कि और रहे बन सागर, बन सागर पूछे तो ये भी लेक जो रहे ये मध्य प्रदेश में रहे। इंदिरा सागर, इंदिरा सागर। पहले मुझे ये बताना मध्य प्रदेश की लाइफलाइन कौन सी रिवर को कहा जाता है, ये आपके लिए क्वेश्चन है, ये बताना मुझे। इंदिरा सागर हो गया, इंदिरा सागर एंड देन गांधी सागर, गांधी सागर, ये सारे के सारे जो लेक है ना ये मध्य प्रदेश में रहे। कहाँ रहे, मध्य प्रदेश में रहे। भोजताल, बन सागर, इंदिरा सागर एंड गांधी सागर, ध्यान में रखना। अगर आपको जो हमने पूछा था क्या रहे, जो ताल करके और जो ताल में जो इंक्लूड होने वाला है वो रहे जो कि भीमताल रहे। भीमताल आपको उत्तराखंड में मिलने वाला है। हमने ऐसे याद रखी थी उत्तराखंड, उत्तराखंड, खुंड क्या रहे, UTKND, उत्तराखंड रहे ना, हमने ऐसे याद रखी थी उत्तराखंड, रूपकुंड, खत्म। रूपकुंड कहाँ रहे, ये भी उत्तराखंड में रहे। रूपकुंड, उत्तराखंड एंड उत्तराखंड में असल में उत्तराखंड नहीं है, बस हमें याद रखेंगे कैसे भी करके। उत्तराखंड, उत्तराखंड में जो रूपकुंड रहे ना वहाँ स्केलेटन पाई जाती है, मतलब इसे मिस्टीरियस लेक भी कहा जाता है। ध्यान में रखना, काफ़ी बातें रहे बताने के लिए, फिर भी इन सारे के सारे ध्यान में रखना एंड बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सो देखते और बताना पहले। भीमताल तो हमने डिस्कस करी, भीमताल जो कि आपको उत्तराखंड में मिलने वाला है। एक तो रहे भीमताल एंड देन देखिए भोजताल पूछे तो मध्य प्रदेश, बट भीमताल पूछे तो वो उत्तराखंड में रहे, उत्तराखंड। देखिए भीमबेटका पूछे तो वो भी मध्य प्रदेश में रहे, भीमबेटका। भीमताल मध्य प्रदेश में नहीं है, ध्यान में रखना। और एक जो हमने डिस्कस करी थी ऐसे ताल करके जो इंक्लूड होने वाला है वो है हिमाचल प्रदेश में मिलने वाला है आपको, हिमाचल प्रदेश में। वो कौन सी रहे, एक तो रहे इसे चंद्रा ताल कहा जाता है, हिमाचल प्रदेश में चंद्रा ताल रहे, चंद्रा ताल। बस ध्यान में रखना, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। हालांकि आपको रेणुका लेक वो भी आपको मिलने वाला है हिमाचल प्रदेश में। एंड एक रहे क्या रहे, महाराणा प्रताप सागर जो रहे वो हिमाचल प्रदेश में रहे, ध्यान में रखना। सो बस कैसे भी करके हमें याद रखना है, जो भी हो जाए फिर। और ये बताना मध्य प्रदेश की बात तो हमने डिस्कस करी, जो कि 12 नेशनल पार्क है, बता सकते हो 12 नेशनल पार्क सारे के सारे बता देता हूँ। एंड हालांकि ऐसे ट्रिक भी रहे, फिर भी बस आपको नेम ही बता देता हूँ, कोई भी ट्रिक नहीं बता रहा हूँ, ध्यान में सुनना। देखिए अगर आपको कान्हा नेशनल पार्क पूछे तो ये आपको मध्य प्रदेश में मिलने वाला है। अगर आपको पन्ना नेशनल पार्क पूछे तो PANNA, पन्ना नेशनल पार्क पूछे तो ये भी आपको मध्य प्रदेश में मिलने वाला है, पन्ना नेशनल पार्क। अगर आप कान्हा पन्ना पेंच PNCH पेंच नेशनल पार्क पूछे तो ये भी आपको मध्य प्रदेश में मिलने वाला है, पेंच नेशनल पार्क, कान्हा पन्ना पेंच कुन्नो, यस कुन्नो नेशनल पार्क पूछे तो जो कुनो नेशनल पार्क में जो अभी के टाइम में जो चीता प्रोजेक्ट रहे, चीता कॉरिडोर, वो हमने डिस्कस की है। कुनो नेशनल पार्क ये भी मध्य प्रदेश में रहे, कुनो नेशनल पार्क। एंड कान्हा हमने डिस्कस की, कान्हा यस कान्हा तो डिस्कस करी, पन्ना भी डिस्कस करी, पेंस हमने डिस्कस करी, पेंस भी डिस्कस करी। और क्या हमने छूट रहा है, कुनो नेशनल पार्क हो गया। एंड ध्यान में रखना, काफ़ी बातें रहे। संजय नेशनल पार्क पूछे तो वो कहाँ रहे, संजय नेशनल पार्क ये भी आपको मध्य प्रदेश से मिलने वाला है, संजय नेशनल पार्क जैसे हो गया। एंड देन सतपुरा नेशनल पार्क, सतपुरा नेशनल पार्क, सतपुरा के बाद अगर सतपुरा नेशनल पार्क हो गया, जैसे बन सागर नेशनल पार्क ये भी आपको मिलने वाला है। और एक डायनासोर फॉसिल करके रहे, डायनासोर फॉसिल मतलब एक नेशनल पार्क रहे, वो भी मध्य प्रदेश में रहे, डायनासोर फॉसिल, ध्यान में रखना नेशनल पार्क। एंड ओमकारेश्वर नेशनल पार्क हो तो वो तो आपको मध्य प्रदेश में मिलने ही वाला है, ओमकारेश्वर।
ओमकारेश्वर जो नेशनल पार्क है, ओमकारेश्वर नेशनल पार्क कितने के हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 और 10 और 3 रहे ना, वो कौन सी रहे? बंधवगरा, यस बंधवगरा नेशनल पार्क पूछे तो बंधवगरा जो नेशनल पार्क, ये भी मध्य प्रदेश में रहे। एंड जो कि और एक रहे घुगुआ फॉसिल पिक, घुगुआ फॉसिल लिखा नहीं जा रहा है, क्या करे, घुगुआ फॉसिल पिक, ये भी मध्य प्रदेश में रहे। एंड कान्हा कुन्नो नेशनल पार्क हमने तो डिस्कस करी, कुन्नो पन्ना नेशनल पार्क वो भी हमने डिस्कस करी। और क्या आपसे छूट रहा है? वन विहार क्या हमने डिस्कस करी? वन विहार, यस वन विहार हमसे छूट रहा है, वो है वन विहार। ध्यान रखना सारे के सारे नेशनल पार्क डिस्कस कर ले। स्टेट डे तो 1 नवंबर हो गया। स्टेट एनिमल पूछे तो स्वाम्प डियर, स्टेट बर्ड है एशियन पैराडाइज फ्लाई कैचर। फेस्टिवल यहाँ के पूछे तो लोकरंग फेस्टिवल हो गया, अखिल भारतीय कालिदास समारोह हो गया, एंड देन खजुराहो फेस्टिवल, एंड देन भोगराई हाथ फेस्टिवल हो गया, होली उज्जैनी कुंभ मेला हो गया, एंड देन मलबा उत्सव। सारे के सारे ध्यान में रखना। देखते हैं नेक्स्ट में क्या आ रहा है, बताइए नंबर 5 पर क्या आ रहा है। Who own the UFF? Who own the U? किसने ओन करी है? UFFA डबल F, ये F है E नहीं। UFFA वोमेन चैंपियंस लीग 2025 किसने ओन करी है? सो ये जो ओन करी है ये है बार्सिलोना को डिफीट करके, ये आर्सेनल टीम ने, यानी बाय डिफीटिंग बार्सिलोना टीम को डिफीट करके इन्होंने ओन करी है, ध्यान में रखना। एंड ये फुटबॉल से जो कि एसोसिएटेड है, ध्यान में रखना। सो एंड बात करें जो आर्सेनल टीम रहे, आर्सेनल टीम ये जो कि इनकी जो कि सेकेंड टाइम इन्होंने टाइटल ओन करी है। एंड ये जो कि टीम इंग्लैंड की टीम है, इंग्लैंड की टीम है, ध्यान में रखना। एंड ये हो रहा था कौन सी प्लेस में? ये पुर्तगाल में हो रहा था, लिस्बन की पुर्तगाल में, ध्यान में रखना। सो देखते हैं क्या रहा है डिटेल में। पहले द 2025 UEFF जो वोमेन्स चैंपियंस लीग फाइनल मैच हेल्ड इन 2024-25 UEFF जो वोमेन्स चैंपियनशिप लीग, द 24th सेशन ऑफ द यूरोपियन प्रीमियम लीग जो वोमेन क्लब फुटबॉल टूर्नामेंट organized in UEFF and 16th season of the season since it was renamed from the UEFF जो कि Women's Cup, the UEFF Women's Championship League. The match was played in the Estadio Jose Available जो Aliveldi in लिस्बन, ये हो रहा था लिस्बन पुर्तगाल में। बस आपको ध्यान में रखना है किसने ओन करी है, रनर अप कौन रहे वो ध्यान में रखना। देखते हैं आगे क्या रहा है नंबर 6 में। Which ministry has recently launched the पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स 2.0? पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स 2.0 ये जो कि किसने ये लॉन्च करी है? पंचायत एडवांसमेंट यानी PAI, पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स PAI 2.0 ये किसने अनवील करी है, किसने ये लॉन्च करी है? ये लॉन्च करी है मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत राज, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत राज के द्वारा ये लॉन्च करवाया गया। मिनिस्ट्री, अगर आपको पंचायत राज पूछे तो मिनिस्ट्री कौन है बताना पहले, वो है लल्लन सिंह या फिर राजीव रंजन, लल्लन सिंह या फिर राजीव रंजन सिंह भी रहे, ध्यान में रखना है। अगर आपको ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री पूछे तो वो जुएल राम रहे, जुएल राम। एंड अगर आपको हेल्थ मिनिस्टर पूछे तो वो JP नड्डा रहे। इससे पूर्व JP नड्डा से पूर्व कौन थे? मनसुख मांडव्य। एंड मनसुख मांडव्य अभी के टाइम में स्पोर्ट्स मिनिस्टर है। एंड मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस पूछे तो वो तो निर्मला सीतारामन, वो सभी को पता है, किससे नहीं पता। देखते हैं नेक्स्ट, बताना वाटर मिनिस्ट्री कौन है? CR पटेल रहे। टूरिज्म मिनिस्ट्री कौन है? टूरिज्म मिनिस्ट्री जो गजेंद्र सिंह शेखावत रहे। एंड देन टेक्सटाइल मिनिस्ट्री कौन रहे? टेक्सटाइल मिनिस्ट्री जो कपड़े मंत्रालय वो रहे, वो टेक्सटाइल मिनिस्ट्री गिरिराज सिंह के पास रहे, गिरिराज सिंह, बस ध्यान में रखना मिनिस्टर गिरिराज सिंह रहे। और किरण रिजिजू को कौन सी मिनिस्ट्री दी गई है? किरण रिजिजू को जो कि पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर, ध्यान में रखना। पंचायती राज मिनिस्ट्री लॉन्चेस पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स 2.0 पोर्टल, PAI पोर्टल हैज बीन डिजाइन एंड डेवलप्ड बाय द नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर NIC, PAI 2.0
rationalize indicators from 516 to 147, ensuring higher data quality, and then and is and yes of जो कि रिपोर्टिंग एंड एक्शनेबल इनसाइट्स के लिए ध्यान में रखना। पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स 2.0 रिसेंटली लॉन्च करवाया गया है। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 7, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द एम्बेसडर ऑफ द कर्नाटक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। कर्नाटक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की किसने एम्बेसडर बने, वो है कौन बने, ये तो अनिल कंबले बने। अनिल कंबले तो वो आंसर में है ही नहीं। इसका आंसर है, आपको बता देता हूँ आंसर असल में ये है अनिल कंबले, अनिल कुंबले या फिर कंबले, अनिल कंबले जो कि इनकी जो कि एम्बेसडर बने कर्नाटक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की। हालांकि ऑप्शन में नहीं रहे, फिर आंसर में जो रहे ये तो देख सकते हो। मिनिस्ट्री ऑफ द ईश्वर वी and Khandar on Tuesday announced Mr. Kamble nomination the former cricket has served as the vice chairman of the Karnataka Wildlife Board earlier. So Khandar जो कि said that Mr. Kamble will be the raise public awareness of the forest conservation and then afforestation, tree preservation and then wildlife protection के लिए इन्हें सिलेक्ट कर पाया गया कि कौन है मिस्टर कंबले। देखते हैं अनिल कंबले। नंबर 8, असम स्टेट लॉन्चेस इंडियाज फर्स्ट रीजनल लैंग्वेज AI न्यूज़ एंकर। हालांकि AI न्यूज़ एंकर यानी जो आर्टिफिशियल न्यूज़ एंकर, इसके बारे में हमने काफ़ी बार चर्चा करी है। बता सकते हो जो उड़ीसा की रहे, उड़ीसा की जो OTV ने जो लॉन्च करी है, मतलब जो एक न्यूज़ एंकर रहे, इसका नाम क्या है बताना। पहले ये बताना आज तक यानी जो आज तक मतलब जो न्यूज़ रहे न्यूज़ चैनल, इसकी भी एक और लॉन्च करी थी इन्होंने। सो ध्यान में रखना, बता दूँ आपको ये जो ओडिशा ने लॉन्च करी थी इसका नाम लिसा था। एंड लिसा या फिर निसा यस लिसा था। अगर आपको जो आज तक ने जो रिलीज करी थी इसका नाम सन्ना था। एंड अभी के टाइम में जो असम ने ये लॉन्च करी इसका नाम अंकिता है। इसका नाम क्या है, अंकिता। ध्यान में रखना, मतलब ये असल में ये फास्ट जो कि रीजनल लैंग्वेज पर ये बात की जाएगी। ध्यान में रखना, रीजनल लैंग्वेज AI न्यूज़ एंकर। सो ध्यान में रखना। एंड ये तो आपको पता है उड़ीसा ने जो कि लिसा निशा वैसे कोई भी नहीं है, ध्यान में रखना। सन्ना तो आपको पता है आज तक ने। अंकिता इज एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो पावर वर्चुअल एंकर एंड कैपेबल ऑफ द डिलीवरिंग अपडेट इन आसामी जो लैंग्वेज में वो डिलीवर कर सकता है। She made her debut by presenting highlight of the last Assam cabinet meeting। ध्यान में रखना। देखते हैं नेक्स्ट नंबर 9, द फास्ट चेरी कार्गो ट्रेन। इंपॉर्टेंट है, फास्ट चेरी कार्गो ट्रेन विल बी रन फ्रॉम जम्मू कश्मीर टू व्हिच सिटी। कौन सी सिटी के लिए ये रवाना होने वाला है, यानी जो ये जम्मू कश्मीर टू कौन सी प्लेस को सिटी को कनेक्ट करने वाला है, ये मुंबई। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, मुंबई। एंड ये जो कि बस ध्यान में रखना ये न्यूज़ में रहे तो हमने डिस्कस कर ली, जो कि फास्ट चेरी कार्गो ये जो कि जम्मू कश्मीर टू मुंबई तक कनेक्ट करने वाला है, जो कि 30 मिनट के लिए सफ़र 30 मिनट के सफ़र में ये ध्यान में रखना। देखते हैं क्या आ रहे हैं। Cherry grows in Kashmir are the set of the benefit from the landmark and development the launch of the first ever cargo train and service connecting the Kashmir directly with the Mumbai। ये कनेक्ट करने वाला है। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 10, आज की लास्ट क्वेश्चन बताइए। द वर्ल्ड हाईएस्ट रिजोल्यूशन वेदर फोरकास्टिंग सिस्टम, भारत फोरकास्टिंग सिस्टम इसका नाम है। क्या रहे, भारत फोरकास्टिंग सिस्टम BFS जो भारत फोरकास्टिंग सिस्टम रहे हैज़ बीन डेवलप्ड बाय हुम, किसके द्वारा ये डेवलप कर पाए। ध्यान में रखना, ये डेवलप कर पाया क्या है, जो कि IITM जो कि पुणे के द्वारा, यानी ऑप्शन जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जो ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी पुणे के द्वारा ये डेवलप करवाया गया है। ध्यान में रखना। एंड बस ध्यान में रखना ये जो कि वर्ल्ड हाईएस्ट रिजोल्यूशन वेदर फोरकास्टिंग सिस्टम है, ध्यान में रखना, इम्पोर्टेंट है। एंड अगर बात करें जो ये अनवील करवाया गया है, भाई अनवील यानी इनागोरेट करवाया गया है किसके द्वारा, जितेंद्र सिंह जो साइंस मिनिस्ट्री रहे,
साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री जितेंद्र सिंह इन्होंने इनागुरेट करी है, ध्यान में रखना। एंड बात करें इसके स्थापना के बारे में, जो IIT पुणे इसका एस्टेब्लिशमेंट पूछो वो 1962, बता सकते हो 1962 के बारे में, मतलब 1962 में जो इसरो रहे ना, इसका नाम प्रीवियसली इनकोस्फर रहे, इनकोस्फर ये नाम इसका स्थापना 1962 में करवाया गया था। इसके बाद जो कि 1969 में इसके तो नाम चेंज करके इसरो रखा गया। हेडक्वार्टर अभी के टाइम में बेंगलुरु में रहे। एंड चेयरमैन रहे वी नारायण, वो तो आपको पता है। सो काफ़ी बातें रहे बताने के लिए। फिर और बता दो इसके जो डायरेक्टर जनरल रहे ये IIT पुणे की, वो है आर कृष्णन, ध्यान में रखना। सो देखते हैं और भी काफ़ी बातें रहे इसमें। जो इन्वॉल्व करने वाला है इसमें जो सुपर कंप्यूटर इंक्लूड कर पाएगा है ना, इसका नाम क्या है, वो है आर्का। ये है सुपर कंप्यूटर, इसमें यूज करवाया गया है, ध्यान में रखना। इंडिया इंट्रोड्यूस द भारत फोरकास्टिंग सिस्टम, द सिस्टम ऑफर्स हाईली लोकलाइज्ड वेदर फोरकास्टिंग, वेदर प्रेडिक्शन ये करने वाला है। इट यूज 6 किलोमीटर रिजोल्यूशन एरिया पर, ये सारे मतलब 6 किलोमीटर एरिया पर ये जो कि प्रेडिक्शन लगा सकता है। यूज 6 किलोमीटर रिजोल्यूशन, दिस इज द हाई रिजोल्यूशन ग्लोबली इज द सिस्टम ऑफ द सुपर कंप्यूटर आर्का, देख सकते हो आर्का इसमें यूज करवाई गई। इट विल इम्प्रूव फोरकास्ट फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट, ये इम्प्रूव कर सकता है। इट विल ऑल्सो हेल्प एग्रीकल्चर एंड वेदर रिसोर्स मैनेजमेंट, जो कि यूनियन अर्थ साइंस मिनिस्टर जितेंद्र सिंह विल डेडिकेटेड टू द VFS टू द नेशन, ध्यान में रखना। एंड सो फ्रेंड, आज की ये कंटेंट है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, आपके दोस्त यार प्यार जो भी रहे इनके साथ शेयर करना। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इंपॉर्टेंट MC के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।